कि लंका अगर दहन हुई है तो हे प्रभु आपके प्रताप से, आपके नाम का प्रताप था जिसके कारण मैं वहां गया और आपके नाम के प्रताप से सब कुछ हुआ है। मालिक मैं पहले भी यही था, पहले क्यों ना जला दी? तेरी कृपा लेकर के गया तभी तो लंका जली है। नमो नारायण बोलना पड़ेगा। देखो, और हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा ये लंका जली है आपके प्रताप से, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागेगा मोय। हे हनुमान तुम इतनी बड़ी समुद्र को लांग करके चले गए। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं लांगा। राम जी ने कहा और? हनुमान जी बोले महाराज आपने मुद्रिका दी थी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लाग गए अचरज नाय। आपकी अंगूठी में वो करामात, वो चमत्कार था जिसके कारण मैं समुद्र लांग गया मालिक, नहीं तो मुझे समुद्र लांगना भी नहीं आता था। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जी ने जब कहा तब मुझे याद आया, मैं आपका नाम लिया और मैं चला गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, और तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागेगा मोय। गुरुवाणी में बड़ी सुंदर बात लिखी कि करण करावन आपे आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। हे आज सब कुछ करने कराने वाला तो मालिक है। किसकी हिम्मत है वो 3 घंटे बैठ करके बोल सके? ये सब उसकी अपनी कृपा का कमाल है, उसकी दया का कमाल है। देखो अर्जुन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन तो निमित्त मात्र है, केवल निमित्त मात्र है। भगवान ने कहा तू तो निमित्त है, तेरा काम इतना है धनुष उठा बाण लगा बस, किसे मारना है किसे बचाना है बोलो बोलो, वो सब मैंने पहले से सब निर्धारित है। आपके हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही ना सब पहले से निर्धारित है, पहले से लिखा हुआ है। हाँ, सारी दुनिया का सेटिंग है, उसने पहले से बना रखी। भगवान ने कहा ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, जिसे तू मारने जा रहा है तो तेरा नाम होना है। बस अर्जुन ने मारा, मेरे मारे था। इधर जैसे जैसे ब्रज में आज घर घर में पकवान बन रहे हैं, मालपुआ बन रहा है, शक्करपारा बन रहा है, बालूशाही बन रही है, घर घर से बड़ी सुगंध आ रही है, तरह तरह के पकवान। कन्हैया के नाक बड़ी तेज है, कन्हैया ने नासिका जो इधर को घुमाई, देखा तो सुगंध आ रही है। कहा बाबा से पूछा बाबा आज क्या हो रहा है? घर घर में बड़ी बड़ी अच्छी भोजन पकवान बन रहे हैं, शायद आज कौन सा त्योहार है? नंद बाबा ने कहा हे कन्हैया ये हमारा ईश्वर है इंद्र। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आज हम 1 साल में 1 बार यज्ञ करते हैं। वो हमारा ईश्वर है, वो वर्षा का देव है, बारिश करता है, चारा उगता है, चारा गैया खाती है और गैया दूध देती है, दूध से माखन निकलता है और माखन मेरा कन्हैया खाता है, इसलिए इंद्र की पूजा हो रही है। नमो नारायण। हमारे कन्हैया बोले बाबा यज्ञ करना तो ठीक है, पर इंद्र को ईश्वर क्यों कह रहे हो? ईश्वर तो उसके ऊपर बैठा है, उसका कान ऐंठने के लिए 100 यज्ञ यदि आदमी पूरे कर ले तो उसे देवताओं के राजा इंद्र का पद मिल जाता है। स्वर्ग में इंद्र बदलता रहता है 100 यज्ञ पूरे होने पर। इसका मतलब यह है हे बाबा जिसको मरना है उसे ईश्वर नहीं कहा जा सकता, जो जन्म मरण से रहित है वही ईश्वर है। एक जगह मैं एक कथा सुना रहा था, जन्म मरण से रहित है वही ईश्वर है, तो एक आदमी खड़ा होकर के कहने लगा महाराज जी फिर तो राम का जन्म भी नहीं हुआ। मरना जी और राम का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्मदिन अष्टमी मनाते हैं। हमने कहा जन्मदिन मनाने में क्या बुराई है, पर उनका जन्म नहीं हुआ। हाँ जन्म नहीं हुआ? मैंने कहा हाँ जन्म नहीं हुआ भाई, राम का भी जन्म नहीं हुआ, ना मरण हुआ, ना कृष्ण का जन्म हुआ ना मरण हुआ। देखो दोनों बातें सुनो क्या है। राम का जब जन्म हो, राम का जब प्राकट्य हुआ, राम का जन्म जब प्रकट हुए हैं
तो उसके बाद जब उन्होंने पूरा समय व्यतीत कर लिया तो शरीर सरयू नदी में प्रवेश कर गए और वहां से चतुर्भुज रूप धारण करके अपने बैकुंठ धाम को चले गए। जानते हो आप? जानते हो? और कहीं नहीं लिखा राम जी का जन्म हुआ है। यहाँ तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला, भगवान का जन्म नहीं हुआ, क्या हुआ? भय प्रकट। प्रकट होना अलग बात है, जन्म लेना अलग बात है। मेरे राम का जन्म नहीं हुआ, मेरा राम तो प्रकट हुआ। और कैसे प्रकट हुआ जानते हो? निज आयुध भुज चारी। निज आयुध बुध चारी, यानी चार भुजाएं वाले लेकर के नारायण, चार भुजाओं वाले राम भगवान नारायण प्रकट हुए। और कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। वहां केवल नारायण और कौशल्या हैं, दोनों है बस प्रसूति गृह में, और कोई नहीं है। कौशल्या जी कह रही है दुई कर जोरी स्तुति तोरी, तो हाथ जोड़ करके तेरी स्तुति कैसे करो हे भगवान। भगवान ने कहा स्तुति करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया। बोले बेटा बन करके आए, जरा छोटे से बच्चे बनो तो जानो, फिर तुम मानेंगे हम तुम हमारे बेटे हो। और जैसे ये बात कही, बोलो बोलो, भगवान ने तुरंत अपना रूप है कह वचन सुजाना रोदन ठाना। कही वचन सुझाना रोदन ठाना होए बालक स्वरूपा। जैसे मैया ने कहा छोटे से बच्चे बनो तो तब मानो कि तुम मेरे बेटे बन करके आए हो। देखते देखते चतुर्भुज रूप से बोले छोटे से राम लला बन गए मेरे भगवान। और कई वचन सुजाना रोदन ठाना, रोने लगे, तब रोने की आवाज बाहर गई, तब दासी दौड़ती दौड़ती गई और तब दशरथ जी को सूचना दी। बोलो भगवान क्या हुआ? बोले प्रकट हुए, चार भुजा वाले प्रकट हुए। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए जेल में। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, प्रकट हुए हैं जेल में चतुर्भुज रूप में। मैंने कल सुनाया था परसों, है ना? अब इतना टाइम नहीं है ज्यादा जाने में उसमें। तो कहने का मतलब चतुर्भुज रूप में भगवान कारागृह में प्रकट हुए, देवकी और वसुदेव को बोलो बोलो कृतार्थ कर दिया। और ऐसे ही इसलिए कहा हमारे भगवान राम और कृष्ण जन्म मरण से रहित हैं। कन्हैया बोला देखो बाबा, जिसे मरना है उसे ईश्वर नहीं कहते, ऐसा है। उसकी पूजा तो आप कर ही रहे हो, लेकिन इन सब के बीच में तो हमारा गिरिराज जी महाराज हैं। बाबा बोले बेटे अगर वो इंद्र नाराज हो गया तो? कन्हैया बोले नहीं नहीं, अगर नाराज होगा तो कोई बात नहीं है, उसका ऊपर एक ईश्वर बैठा है, उसका कान ऐंठता रहेगा। मैं हूं ना, मैं हूं, तुम चिंता ना करो। भगवान ने कहा मैं हूं, चिंता ना करो। तब नंद बाबा कहने लगे ठीक है, अच्छा बताओ इसकी पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले ऐसा करो, पहले देखो बाबा, हमारा ना तो व्यापार है, ना हमारा कोई खेती बाड़ी है, हम तो गोधन ही हमारा सबसे बड़ा व्यापार है। इस गोधन से ही हमारा भोजन चलता है, इसलिए गोधन को चारा चाहिए। और चारा जब मिलेगा जब गिरिराज जी पर्वत जो है, पर्वतों पर चारा उगेगा। इसलिए हमारे लिए तो पर्वत ही पूजनीय है, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हमारे लिए तो पहाड़ ही पूजनीय है। इसलिए गिरिराज जी की पूजा करो। कैसे करेंगे पूजा? बोले पूजा करने के लिए तुम्हें ब्राह्मणों की पूजा करनी है, गायों की पूजा करनी है, कन्याओं की पूजन करना है, निर्धनों की सेवा करनी है और भंडारा करना है, सबको भोजन कराना है, और जो है तभी जो है ये पूजा हो जाएगी। देखो बाबा एक बात पूछूं? बाबा ने कहा हाँ। आप इतने सालों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हो, कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिया है क्या? बोले नहीं। तो भगवान बोले मेरा गिरिराज जी ऐसा है, तुम्हें दर्शन भी देगा। अच्छा चलो लो जी, गड्डियों में भोजन जो है भर लिया गया, खाद्य सामग्री भर ली गई और भंडारे की तैयारी होने लगी। सभी को संग में लिया, गिरिराज जी के शरण में पहुंच गए।
कन्हैया बोले चलो भाई गिरिराज जी की पूजा करो। ग्वाले कहने लगे भाई हमसे पूजा करनी तो आती नहीं, बताना पड़ेगा क्या करें। बोले पहले गिरिराज जी का अभिषेक करो। अब अभिषेक करो, अभिषेक करो। तो जल बाल्टी जल की लाने लगे, थक गए बाल्टी लाते लाते, 7 कोस का पहाड़ कैसे पानी डाला जाए। हमारा कन्हैया ने कहा अच्छा गिरिराज जी से कहो, गिरिराज जी हमारे हाथ थक गए हैं, जल की व्यवस्था करो। जैसे प्रार्थना की, उस गिरिराज पर्वत के बीच में से एक गंगा बहने लगी, जिसको मानसी गंगा कहा गया। मानसी गंगा जैसे कर कर करके आकर के बह गई तो सब हर्षित हो गए। सबने कहा गंगा मैया आ गई, गंगा मैया आ गई। और सबने बाल्टियां जल की ली, गिरिराज जी का अभिषेक किया। अब क्या करें, बोले तिलक लगाओ। अब क्या करें, फूल माला पहनाओ। अब क्या करें, भोग लगाओ, दीपक जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, आरती उतारो, चलो जी भोग लगाओ। भंडारे का भोजन आया, भोग लगाया गया। ग्वाले कहने लगे कन्हैया तू कहता था तेरा कन्हैया दर्शन देगा, दर्शन दे नहीं रहा। बोले चिंता ना करो, जो भोग तो लाओ। अब हमारे कन्हैया ने अपने 2 रूप बना लिए। एक रूप तो ब्रजवासियों के पास है, दूसरा रूप पहाड़ में प्रवेश कर गए। और जैसे भोजन थाली का आया, फटाफट भगवान ने पहाड़ के किनारे को ऊपर को उठाया और फटाफट वो सारा भोजन सपाचट कर दिया। दूसरी थाली आई सपाचट, तीसरी आई सपाचट, चौथी आई सपाचट। अब तो मधु मंगल को चिंता होने लगी, क्योंकि ब्राह्मण का बालक है, पेट की ज्यादा चिंता रहती है। तो महाराज अब क्या प्रसादी तो छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा चिंता ना करो, मेरे कन्हैया ने रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दी। रिद्धि सिद्धियां आकर के वहां पर जो है समाहित हो गई और सारा भोजन पहले जैसा हो गया। फटाफट भंडारे भरपूर भरते चले गए। आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अपनी बेटी का विवाह करते हो, बेटे का विवाह करते हो, जहाँ भंडारा बनाते हो वहां पर दिया जलाओ और वहां कन्हैया की फोटो रख करके कह दो हे कन्हैया इस भंडारे को तू जान, तेरा काम। अगर 400 का भोजन बना होगा तो 800 खा जाएंगे, फिर भी बाकी बचा रह जाएगा। प्रैक्टिकल कर लेना। और यही हुआ कि वहाँ भंडारे भरपूर हो गए। अब क्या करें, गिरिराज जी जैसे पहाड़ ऊपर को उठने लगा, नीचे को दबने लगा, उसी समय सारे ग्वाले आनंदित हो गए। अरे गिरिराज जी का दर्शन हो गया। ओ मेरो को वर्धन महाराज, बड़े आनंद के साथ। और जो